नमस्कार। आज बात करते हैं एक बहुत ही मजेदार चीज की जो दिमाग की बढ़िया कसरत कराती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पोडुपू कथलू की, यानी कि पहेलियों की। तो चलिए तैयार हो जाइए अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने के लिए। तो चलिए सीधे एक चुनौती से ही शुरू करते हैं। जरा इस पर गौर करें। चिप चिप बूंदे, टिप टिप बूंदे, कितनी भी बरसें पर बाढ़ कभी नहीं आती। क्या हो सकता है ये? इसका जवाब हम ढूंढेंगे, पर उससे पहले चलिए पहेलियों की दुनिया में थोड़ा और अंदर चलते हैं। तो सबसे पहला और जरूरी सवाल, आखिर ये पहेली होती क्या है? चलिए इसी में गोता लगाते हैं और इसे समझते हैं। देखिए, पहेली एक तरह का जादुई सवाल है। इसका जवाब कहीं बाहर नहीं, बल्कि उसी सवाल के अंदर ही कहीं छिपा होता है। उसे ढूंढने के लिए हमें बस थोड़ा सा हटकर सोचना पड़ता है। ये दिमाग और शब्दों का एक खेल है और कुछ नहीं। ठीक है, ये मजेदार तो है, पर क्या ये हमारे लिए जरूरी भी है? मतलब पहेलियां सुलझाने से हमें फायदा क्या होता है? आइए देखते हैं। अरे, पहेलियां सिर्फ मजे के लिए नहीं होती, ये तो हमारे दिमाग के लिए एक जबरदस्त कसरत है। जब हम इन्हें सुलझाते हैं ना, तो हमारी सोचने की शक्ति बढ़ती है। हमारी कल्पना को जैसे पंख लग जाते हैं, हमारा ज्ञान बढ़ता है और हम फटाक से जवाब देना सीख जाते हैं। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? हम अपनी जड़ों से, अपनी संस्कृति से भी जुड़ते हैं। और जब संस्कृति की बात निकली ही है, तो ये जानकर शायद हैरानी हो कि पहेलियां कोई नई बात नहीं है। ये हमारी विरासत का हजारों साल पुराना हिस्सा है। चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं। सोचिए, बहुत पहले वैदिक काल में हमारे पूर्वज प्रकृति को देखकर हैरान होते थे। बिजली क्यों चमकती है, बादल कैसे गरजते हैं? ये सवाल ही तो दुनिया की पहली पहेलियां थी। फिर महाभारत के समय में ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए यक्ष प्रश्न पूछे गए, और गांव में तो ये हमेशा से ही मनोरंजन और ज्ञान बांटने का सबसे अच्छा तरीका रही हैं। महाभारत की वो कहानी तो याद ही होगी, जब यक्ष ने पांडवों से एक से बढ़कर एक गहरे और मुश्किल सवाल पूछे। तब सिर्फ धर्मराज युधिष्ठिर ही थे जो उनके सही जवाब दे पाए। वो सवाल असल में ज्ञान की परीक्षा लेने वाली पहेलियां ही तो थीं। और देखिए, इसका असर इतना गहरा पड़ा कि आज भी अगर कोई बहुत मुश्किल सवाल सामने आता है तो लोग क्या कहते हैं? अरे वाह, ये तो कोई यक्ष प्रश्न है। कमाल है ना? हजारों साल पुरानी कहानी आज भी हमारी बातों का हिस्सा है। एक और दिलचस्प बात, उस जमाने में पहेलियों के भी दो रूप थे। एक तो बड़े बड़े विद्वानों के लिए मुश्किल संस्कृत वाली, उन्हें प्रहेलिका कहते थे, और दूसरी आम लोगों के लिए, जो सरल भाषा में मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान भी देती थीं। उन्हें ही पहेली या पोडुपू कथक कहा जाता था। तो अब इन सब बातों के बाद चलिए हमारे पाठ की सबसे बड़ी और सबसे खास पहेली की तरफ बढ़ते हैं। ये एक ऐसे अनमोल खजाने के बारे में है जो हम सबके पास हो सकता है। सवाल को बहुत ध्यान से सुनिए और सोचिए, दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जिससे दान करने पे भी वो कम नहीं होती? मतलब ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना ज्यादा बांटो वो उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाती है? लगाइए दिमाग, थोड़ा और सोचिए। इसका जवाब है विद्या, यानी हमारा ज्ञान। ज्ञान ही दुनिया का वो अकेला और अनोखा खजाना है जो बांटने से बढ़ता है। अगर आप किसी को कुछ सिखाते हैं तो आपका ज्ञान कम नहीं होता, बल्कि और भी मजबूत हो जाता है, और सीखने वाले का ज्ञान तो बढ़ता ही है। कितनी अद्भुत बात है ना? बहुत बढ़िया। तो अब जब पहेलियों के बारे में इतना कुछ समझ गए हैं, तो अब दिमागी कसरत की बारी है। क्या कुछ और पहेलियां सुलझाने के लिए सब तैयार हैं? पर चुनौती से पहले एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। हमने जाना कि पहेली क्या है, उसका क्या महत्व है, हमारी संस्कृति में उसका इतिहास कितना पुराना और शानदार है, और सबसे जरूरी बात, ज्ञान बांटने से हमेशा बढ़ता है। तो चलिए, ये रही पहली चुनौती। दीवार पर एक तस्वीर है, उस तस्वीर में एक जंजीर है, और वो आने जाने वालों को दावत देती है। सोचिए ये क्या हो सकता है? दिमाग लगाइए जरा। और ये रही दूसरी चुनौती। हरी थी, मन भरी थी, उसमें लाखों मोती जड़े हुए थे, और राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़कर खड़ी थी। अरे, ये तो एक बहुत ही जानी पहचानी पहेली है। यकीन है इसका जवाब सोचा जा सकता है। तो इन पहेलियों के जवाबों पर सोचिए। और हाँ, जाते जाते एक आखिरी सवाल, ये पहेलियां हमारे सोचने के अंदाज को, हमारे नजरिए को सच में कैसे बदल सकती हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।